जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। पहले कई बार हम आपको मनुष्य के जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए समय समय पर हम शास्त्र से संबंधित बहुत सा ज्ञान आपको देते रहते हैं। आज हम आपके सामने राहु गुरु चांडाल दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। यह जानकारी एक प्रकार से रस है। यह मानकर के इसको सुने और जीवन में प्रयोग करें। हम तो माँ भगवती जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि भगवती किसी को भी ये गुरु चांडाल दोष न दे, परंतु मनुष्य को उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सजा देने के लिए ग्रह नक्षत्रों को नियुक्त किया जाता है। और कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं मनुष्य से, स्वयं करता है या फिर उससे करवाया जाता है, जिसकी वजह से गुरु के साथ में राहु लग्न पत्रिका में बैठ जाता है। मतलब कोई भी चार्ट उठा लें, लग्न चार्ट उठा लें, चंद्र की दशा वाला चार्ट उठा लें, तो उसमें भी राहु गुरु चांडाल दोष होता है। यानी आपका जो लग्न चार्ट होता है, उस लग्न चार्ट में कहीं पर भी 12 खाने में राहु के साथ गुरु बैठा हो या राहु के साथ केतु बैठा हो, तो गुरु चांडाल दोष की उत्पत्ति हो जाती है। यह कभी भी अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, वो गुरु के साथ धोखा करता है तो उसे गुरु चांडाल दोष की उत्पत्ति हो जाती है। और कोई मनुष्य जो पुरुष होता है, गुरु के साथ साथ गुरु पत्नी के साथ भी धोखा करता है या फिर मंदिर को तोड़ता है, ये कह लीजिए मंदिर निर्माण में रुकावटें उत्पन्न करने का काम किया, या फिर मंदिर से सामान की चोरी की। अन्न भी हो सकता है चोरी करने में, बर्तन भी हो सकते हैं, सोने चांदी हो सकते हैं, कुछ मूर्तियों की चोरी हो सकती है, तो भी गुरु चांडाल दोष लग जाता है। स्त्रियों की जन्म पत्रिका में गुरु को उसके पति का कारक माना गया है। तो जिन जिन स्त्रियों की जन्म पत्रिका में गुरु राहु के साथ दोषपूर्ण अवस्था में बैठा हुआ है, यानी उसके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु जो है पति का कारक माना गया है। तो ऐसी जन्म पत्रिका जिनका गुरु के साथ राहु हो, गुरु के साथ केतु बैठा हुआ हो, गुरु चांडाल दोष उत्पन्न होता हो, मेरे मतानुसार तो ऐसी स्त्री का विवाह ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जिस भी घर में जाएगी, उस घर में लड़ाई झगड़ा अशांति करेगी और उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो एक तो अपनी जिंदगी तो बर्बाद करती ही करती है, दूसरों की जिंदगी को भी बर्बाद करती है। तो इस दोष की पूजा जब स्त्री मासिक धर्म से होने लग जाए, जब कोई लड़की रजस्व लाभ से होने लग जाए, जब कोई लड़की अशुद्ध अवस्था में होने लग जाए, उसके बाद से ही उनके माता पिता को यह पूजा प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए, गुरु चांडाल दोष की पूजा। तो उसके जीवन में कुछ हद तक, विवाह होने तक जितनी पूजा पहुंच जाती है गुरु चांडाल दोष के, उतना दोष उसको कम लगता है। यानी ये कह सकते हैं
कि हो सकता है कि उसको कष्ट की प्राप्ति कम हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा गुरु चांडाल दोष की पूजा का कार्यक्रम उज्जैन धर्म नगरी, पवित्र नगरी, महाकाल महाराज की नगरी में किया जा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जिसका गुरु चांडाल दोष हो वह इस पूजा में शामिल हो सकता है। गुरु चांडाल दोष की वजह से कई बार जीवन में, व्यवसाय में ऊंच नीच होती है, शिक्षा में ऊंच नीच हो जाती है, सफलता से संबंधित परेशानियां बढ़ती जाती है। इसमें यज्ञ भी होता है, जप भी होता है और हवन भी होता है। गुरु चांडाल दोष में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है उस मनुष्य के ऊपर, तो इस हवन पूजन से नकारात्मकता का नाश भी होता है, जीवन में उन्नति होने लगती है और मानसिक शांति व सुख प्राप्त होता है। अब हम इसके बहुत गहराई में चाहते हैं। एक तरीके का चांडाल दोष जो होता है, यदि बहुत गहराई में दी जाते हैं तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, यानी बाप हो सकता है, दादा हो सकता है, परदादा हो सकता है, परम दादा हो सकता है, उनमें से किसी की भी कोई भी पुरुष होने के नाते उनने अपने जीवन में रखेल रखी हुई हो या कोई नाजायज संबंध बना रहा, तो ये मान करके चलें कि आने वाली पीढ़ी को भी गुरु चांडाल दोष से युक्त होकर के पैदा होना पड़ता है। ये मेन चीज, रहस्यमय ज्ञान है। और इस गुरु चांडाल दोष की वजह से विवेक शक्ति भ्रमित हो जाती है। तो इस गुरु चांडाल दोष में गायत्री यज्ञ भी करना चाहिए और मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। मतलब गुरु चांडाल दोष का हम कारण बता रहे हैं आपको कि आप ऐसे कुल में उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ पर आपके बड़े बुजुर्गों ने किसी स्त्री के साथ में नाजायज संबंध रखे थे और हो सकता है उनकी वजह से उनके यहाँ बच्चे भी पैदा हुए हों, और गुरु चांडाल दोष की वजह से संतान उत्पन्न होने में भी दिक्कत जाती है और भाई भाइयों में वैमनस्य रहता है। और कई बार गुरु चांडाल दोष की वजह से दुर्घटनाएं भी होती है, माता की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है और माता के ऊपर संकट भी आते हैं। गुरु चांडाल दोष की वजह से मनुष्य अहंकारी हो जाता है और इसका कारण होता है कि उस मनुष्य ने, जिसके जीवन में गुरु चांडाल दोष होता है, उसके द्वारा विश्वासघात किया गया होता है या फिर मित्र के साथ धोखा किया गया होता है, तो भी गुरु चांडाल दोष की उत्पत्ति हो सकती है। यानी हमारे पिछले जन्म के कर्म ही इस जन्म में हमें कष्ट की प्राप्ति देते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि गुरु चांडाल दोष की पूजा प्रत्येक वर्ष हर मनुष्य को कराना चाहिए। गुरु चांडाल दोष को दूर करने के लिए कभी कभी पागल खाने में जाकर के 7 प्रकार के फल ले जाकर के दान भी देना चाहिए। इससे मनुष्य को कुछ परेशानी कम हो सकती है। और यह भी कहा जा सकता है कि गुरु चांडाल दोष की युक्ति में विद्या में विघ्न बाधा आती है, शादीशुदा जीवन में खटास अनुभव होती है और जो मनुष्य होता है वह शॉर्टकट रूप से पैसा कमाने की सोचता है
और इसका उपाय ये होता है कि जो गरीब वृद्ध ब्राह्मण होता है उनको दुकान ले जा करके उनकी आंखों का इलाज करवा के उनको चश्मा बना करके भेंट करे, इससे भी गुरु चांडाल दोष कम होता है। और गुरु चांडाल दोष चाहे स्त्री को हो या पुरुष को हो, जीवन को नरक बना देते, सहारा नहीं मिलता है। क्योंकि गुरु यानी वृद्ध व्यक्ति हमारे यहाँ बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। और जब वृद्ध व्यक्ति के साथ में गुराहु बैठ जाता है तो धोखा ही धोखा मिलता है। तो किसी को सहारा नहीं मिलता उसे किसी का, और वो मनुष्य परेशान हो जाता है। गुरु चांडाल दोष की वजह से मनुष्य पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और राहु गुरु जब एक साथ होते हैं या फिर आमने सामने बैठ करके देख रहे हो तो भी मनुष्य कई बार आत्मघाती स्वभाव वाला बन जाता है। और गुरु चांडाल दोष की उत्पत्ति होने पर मनुष्य क्रूर कर्म करने लगता है, धूर्त कर्म करने लगता है, मक्कार हो जाता है, दरिद्री हो जाता है, कुछ चेष्टा करता है, गलत काम करने का प्रयास करता है। गुरु चांडाल दोष होने पर गुरुजनों का भी वो अपमान करता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए गुरु का अपमान करने से भी नहीं चूकता है। और गुरु चांडाल दोष वाला मनुष्य ऐसे धर्म शास्त्र जो होते हैं उनका प्रयोग अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए करता है। गुरु चांडाल दोष वाला व्यक्ति षड्यंत्रकारी होता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, छल कपट करता है और मन में दुर्भावना रखता है। और सबसे बड़ी बात है, गुरु चांडाल दोष वाला मनुष्य से महिला को बच कर के रहना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य बहुत कामुक प्रवृत्ति का होता है। हमेशा उसकी चेष्टा महिला के साथ गलत कार्य करने की ही होगी। उसमें कोई न कोई शारीरिक मानसिक विकृति होती है। तो उस व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति भी परेशान रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, गुरु चांडाल दोष जिसका हो, ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह ही मत करो। सबसे अच्छी सलाह ये होगी। और जिसका गुरु चांडाल दोष होता है उसे रोजाना मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पर सिर झुकाना चाहिए, योग्य गुरु की शरण में जाकर के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, राहु का जप तप करना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, व्यवहार में सामाजिक होना चाहिए उसे, और निर्णय लेते समय बड़ों की राय अवश्य लेना चाहिए। माता पिता व वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। और राहु जो होता है वह हनुमान जी की साधना से डरता है। तो जिसका राहु खराब होता है या गुरु चांडाल दोष होता है, ऐसे मनुष्य को राहु को शांत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और रोजाना हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी की चौखट पे नाक रगड़ना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। गाय को हरी घास खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय को भी हम गुरु मानते हैं। गरीबों को दान देना चाहिए। गणेश जी शिव जी की उपासना करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का जप करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डालना चाहिए और भगवान शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। और हो सके तो गुरु चांडाल दोष को दोषों से बचने के लिए
रुद्र अभिषेक महीने में एक बार कराना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर दूध और पानी मिला करके वो जल चढ़ाना चाहिए। गुरु राहु से संबंधित मंत्र का जाप करें, पूजा करवाएं, हवन करवाएं और दोनों से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और गुरु महाराज को मजबूत करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। केले के वृक्ष के पूजन से भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, जिससे राहु को भय लगता है। तो ये था गुरु चांडाल दोष के बारे में विस्तृत जानकारी। तो गुरु चांडाल दोष कहीं पर भी किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, एक दूसरे को देखें, तो गुरु चांडाल दोष की उत्पत्ति होती ही होती है। गुरु चांडाल दोष जो होता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर शरीर पर घाव का चिन्ह लिए हुए होता है और ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन कह लीजिए, अब आप दुर्भाग्य वाला व्यक्ति होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी अपनी आजीविका से संतुष्ट नहीं होता है और अपने सामने गुरु चांडाल दोष वाला व्यक्ति अपने आप को महान मान करके दूसरों को धूर्त मानता है, और जिस कारण से ऐसा मनुष्य धोखे में रह करके पिछड़ जाता है। यह थी गुरु चांडाल दोष के बारे में विस्तृत जानकारी। तो गुरु चांडाल दोष में पूजन अर्चन की जाती है, पीली पूजा की जाती है, और पीली पूजा करने के बाद मनुष्य को राहत मिलती है। पीली चीज़ों का दान देना चाहिए। और गुरु चांडाल दोष की वजह से कई बार मनुष्य पागल भी हो जाता है, उसका दिल दिमाग काम नहीं करता, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो इसलिए गुरु चांडाल दोष वाले मनुष्य को ये पूजा कराते रहना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।